डिस्कस करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस करने से क्या बेनिफिट मिलता है, रेलवे में कितना इसका सीट रिजर्व होता है रेलवे अप्रेंटिस करने के बाद में, किस पोस्ट के लिए, किस ग्रुप में। वेस्ट सेंट्रल रेलवे का नोटिफिकेशन आया है जिसकी ओपनिंग डेट है अभी 3 मार्च 2021 से लेकर के 30 मार्च 2021 के बीच में अप्लाई करना है। रेलवे अप्रेंटिस होता है जैसे कि कोई आईटीआई कर रहा है तो आईटीआई में कॉलेज में थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल लैब में चीज़ें कराई जाती है। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन आई थी कि रेलवे अप्रेंटिस के थ्रू एक्चुअल जो काम होता है उस चीज़ की जानकारी दी जाए, उस चीज़ को सिखाया जाए कि एक्चुअल में काम कैसे इंडस्ट्री में होता है। अप्रेंटिसशिप रेलवे कराता है, अदर्स कंपनी भी कराती है, जैसे वेल है, गेल है, एनटीपीसी है, ये सारी अदर कंपनी भी कराती है अप्रेंटिसशिप। लेकिन अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अप्रेंटिसशिप रेलवे का करने से क्या फ़ायदा होता है। तो जो रेलवे का अप्रेंटिसशिप है उसमें एलिजिबिलिटी चाहिए होता है 15 से लेकर के, नोटिफिकेशन भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एज रिक्वायरमेंट होती है इसमें 15 से लेकर के 24 साल। आयु सीमा इसमें दिया गया है नोटिफिकेशन में, आयु सीमा होनी चाहिए 15 से लेकर के 24 साल के बीच में कैंडिडेट की जो है एज होनी चाहिए। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी इसमें होना चाहिए 10th और आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए। 10th के बाद में आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए। और जो इसमें मेरिट लिस्ट बनती है तो कई बार इसमें केवल 10वीं का मार्क्स लिया जाता है। 10वीं का इसमें जैसे इसमें दिया गया है मेरिट लिस्ट के आधार केवल 10वीं का प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर रहेगा। कई बार 10th का और आईटीआई दोनों का परसेंटेज ऐड करके मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। तो जो अप्रेंटिसशिप होता है उसका मेरिट लिस्ट मार्क्स के बेस पे तैयार किया जाता है और उसके बाद में 1 साल के लिए सिलेक्शन हो जाता है अप्रेंटिसशिप करने के लिए। अप्रेंटिसशिप में जब सिलेक्शन हो जाता है तो उस आप पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो आपको वहाँ पे स्टाइपेंड भी मिलता है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है जिस समय उसके अकॉर्डिंग स्टाइपेंड भी मिलता है। और आरआरबी रेलवे से अप्रेंटिस करने का फ़ायदा है कि जो ग्रुप डी की जो वैकेंसी होती है, ग्रुप डी की जो वैकेंसी होती है इसमें 20% सीट रिजर्व होता है जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप करी है। उसको मैं दिखा भी रहा हूँ आपको, एक नोटिफिकेशन के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें कैसे सीट रिजर्व किया गया है। और इसकी जो कट ऑफ होती है ग्रुप डी अप्रेंटिस जिन्होंने किया है इसमें इनकी कट ऑफ बहुत ही कम होती है। अगर पिछले साल 2018 की जो रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें अगर देखें तो जिन्होंने कोर्स किया था अप्रेंटिसशिप का उनके लिए जो कट ऑफ गई थी वो लगभग 40 से लेकर के 44 के बीच में गई थी। तो ये बहुत कम नंबर पे सिलेक्शन हुआ था जिन्होंने अप्रेंटिसशिप किया था। नोटिफिकेशन नंबर RRC 1/2019 का मैं नोटिफिकेशन अभी दिखा रहा हूँ। इसमें अभी चलते हैं वैकेंसी सेक्शन में। तो ये जो CCAA इसका मतलब है कोर्स कंप्लीटेड अगेंस्ट अप्रेंटिस। जिन्होंने कोर्स कंप्लीट किया है अप्रेंटिसशिप का उनके लिए ये वैकेंसी पोस्ट दिखाई गई है। तो नीचे टोटल पोस्ट में अगर हम देखते हैं तो जो टोटल पोस्ट में अगर हम लोग देखते हैं तो 1,03,769 पोस्ट आई थी। और इसमें जिन्होंने अप्रेंटिसशिप किया है उनके लिए जिन्होंने अप्रेंटिसशिप किया है उनके लिए 20,734 पोस्ट है। तो ये टोटल अगर पोस्ट देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेट टोटल जो वैकेंसी थी उसका 20% इसमें है, रिजर्व है अप्रेंटिसशिप के लिए। एक बार कट ऑफ पे ध्यान देते हैं कि कट ऑफ कितनी गई थी जिन्होंने अप्रेंटिस का कोर्स किया था। तो ये आपको 18-19 का कट ऑफ ग्रुप डी का अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें अगर अजमेर जोन का देखें तो इसमें जिन्होंने कोर्स कंप्लीट किया था अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो उनके लिए 40.08 था कट ऑफ। ओबीसी के लिए 30.34 था, एससी के लिए 30.4 था और एसटी के लिए
32.58 था। ऐसे इलाहाबाद जोन का भी देखें तो इसमें देखिए अप्रेंटिस का जिन्होंने कोर्स किया था जनरल के लिए 41.16 है, ओबीसी के लिए 30.4 है, एससी के लिए 30.7, एसटी के लिए 36.44। ये अहमदाबाद का है, अहमदाबाद कट ऑफ है जून का, अहमदाबाद जोन का। तो आप किसी भी जोन का उठा करके देखें तो कट ऑफ आपका गया था अप्रॉक्सीमेट 40 से 42 के बीच में जनरल के लिए गया था, 30 से 32 के बीच में गया था ओबीसी के लिए। बेंगलुरु जोन का है, बेंगलुरु जोन का कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका स्क्रीन पे दिख रहा हो 42 गया, 42.59 है जनरल के लिए, 31.089 है ओबीसी के लिए, 30.7 है, 32.220 है। तो ये जो कट ऑफ है ये सारा नॉर्मलाइजेशन के बाद का ये जो कट ऑफ है। एक्चुअल में इन्होंने अगर देखें तो इनसे अप्रॉक्सीमेट 7 से 8 नंबर इनका कम, इनके अप्रॉक्सीमेट बढ़ा होगा कई लोगों का, जो नॉर्मलाइजेशन में अक्सर बढ़ता है नंबर। 2018 में काफ़ी लोगों का इंक्रीमेंट मिला था नॉर्मलाइजेशन की वजह से, क्योंकि बहुत लंबा एग्ज़ाम चला था। 2018 और 19 के एक बार टोटल वैकेंसी की भी बात कर लेते हैं कि कितनी अप्रॉक्सीमेट आती है। तो जो 2019 में आई है वैकेंसी, उसमें टोटल पोस्टों की संख्या आई है 1,03,769 और एप्लीकेंट 1,15,00,000 के अप्रॉक्स एप्लीकेंट है। 2018 में देखें तो उसमें पोस्ट आई थी 62,907 और एप्लीकेंट थे 1.89। तो इस तरीके से अप्रेंटिसशिप करने का रेलवे में काफ़ी बेनिफिट है। ग्रुप डी में 20% का सीट रिजर्व है, जो भी वैकेंसी आएगी उसमें 20% का सीट रिजर्व होगा अप्रेंटिस वालों के लिए। और इनके अप्रेंटिस जिन्होंने किया है उनकी कट ऑफ 2018 में काफ़ी लो गई थी। तो एक अच्छा एक बेनिफिट है जो ITI कंप्लीट कर चुके हैं और इस एज में और बिलोंग करते हैं और करना चाहें कर सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।